हाल ही में एक खबर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है और वो ये कि जो एयरटेल और जियो और कोई इन कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान्स के दाम, रेगुलर रिचार्ज प्लान्स के जो दाम है उसमें कुछ बढ़ोतरी कर दी है। लगभग 60 रुपये की बढ़ोतरी की गई है रेगुलर रिचार्ज प्लान्स में, जो मंथली रिचार्ज प्लान्स होते हैं उसमें। खैर, ये बढ़ोतरी लोगों का ध्यान उतना नहीं खींच रही है जितना कि लोगों का ध्यान आजकल इस चीज़ पर चला गया कि एक अच्छी कंपनी जो कि काफ़ी सस्ते रेट्स पे अपने डाटा लंबे समय से प्रोवाइड करा रही है, वो हाशिए पर क्यों चली गई। और उस कंपनी का नाम है BSNL। इस BSNL की तरफ ध्यान जाने का कारण एक और रहा। अभी जब बारिश का मौसम चल रहा है तो शहर के मार्केटों में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। सब्जी हो, दूध हो, गैस सिलेंडर हो, पेट्रोल हो, हर चीज़ का दाम काफ़ी बढ़ चुका है। सो इस करंट सिचुएशन में लोगों का यह 60 रुपये की बढ़ोतरी ने मिडिल क्लास को खास तौर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया। इतना टैक्स पे करने के बाद भी उनके ऊपर जो ये एक एक्स्ट्रा बर्डन आ गया, वो काफ़ी सोचने वाला रहा। इसके पीछे एक टेक्निकल कारण भी रहा कि एयरटेल और जियो ने मिल करके जो 5G बैंड एलोकेशन में जो भी इन्वेस्टमेंट किया था वो अभी हाल फिलहाल में रिकवर तो हो नहीं रहा। सो इस वजह से उन्हें मजबूरी में भी कुछ रेट्स बढ़ाने पड़े, बट इसके बावजूद भी अंत में तो इसका बोझ एक मिडिल क्लास या फिर जो रेगुलर कस्टमर्स हैं उनको ही उठाना पड़ेगा। पर फिर भी जो क्वेश्चन यहाँ पे आया वो ये कि एक अच्छी खासी BSNL जो थी उसको हाशिए पर क्यों जाना पड़ा। अगर आपको याद हो तो 2019 के लगभग में एक वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम भी चली थी, जिसमें 50 और उसके 1 साल ऊपर 2 साल ऊपर के भी जो BSNL एम्प्लॉइज थे उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए प्रोवोक किया गया, उनको सजेस्ट किया गया कि आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं, जिसके ऑर्डर की कॉपी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके अलावा BSNL में कोई भी नवाचार या फिर कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं की गई। इसके 68,000 समथिंग पूरे देश में नेटवर्क कनेक्टिविटी होने के बावजूद भी, इतनी अच्छी रीच होने के बावजूद भी इसको रिवाइव करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया। पिछले जो कि मौजूदा गवर्नमेंट है, इसके कार्यकाल को लगभग 10 साल पूरे हो चुके हैं, पर इस दौरान कोई भी अपडेट BSNL को लेकर कभी भी नहीं रहा। यहाँ तक कि अगर आप अपने लोकल ऑफिस को विजिट करें, आप किसी न्यू अर्बन टाउन में रहते हैं और आप अपने लोकल BSNL ऑफिस को विजिट करें और वहाँ पे अगर आप 4G का सिम लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या 4G सेवाएं मिलेंगी, तो आपको कर्मचारी साफ बताएगा कि 4G सेवा अभी नहीं चालू की गई है BSNL में, अभी आपको 3G सर्विस ही मिलेगी, पर सिम 4G का मिलेगा, जो कि खुद अपने आप में एक आयरनी है, एक कॉन्ट्राडिक्शन है। तो सोचने वाली बात है कि जो सेम गवर्नमेंट एयरटेल को और रिलायंस जियो को लाइसेंसिंग प्रोवाइड करती है, खुद उसकी कंपनी आज लचर व्यवस्था में है, लचर हालत में है, वो घुट के जी रही है और कब वो अपना दम तोड़ देगी, यह एक सोचने वाली बात है। तो यह सोचने वाली बात है कि आने वाले समय में क्या BSNL का कोई भविष्य है। अगर वो कंपनी का इतना अच्छा नेटवर्क है, इतनी अच्छी रीच है, तो क्यों नहीं उसको रिवाइव किया जा रहा। क्यों प्राइवेट कंपनियों के ऊपर गवर्नमेंट पूरी तरीके से निर्भर होती चली जा रही है। यह ठीक बात है कि 2 तरीके से चीज़ें लागू की जाती हैं। एक तो कुछ कम क्वांटिटीज़ में उनको रखा जाए और उसको जब बाजार में बेचा जाए तो वो उसके दाम हाइक करके बेचे जा सकते हैं। मोनोपोली उसमें रहती है कुछ कंपनियों की, और इस तरीके से चीज़ें ठीक नहीं चलती। पर दूसरा चाइनीज़ मॉडल होता है, किसी भी एक सर्विस को इतने बल्क में प्रोड्यूस किया जाए कि वो अपने आप सस्ती हो जाए। इंडियन मार्केट एक अच्छा खासा मार्केट है, यहाँ पे अगर किसी चीज़ को अच्छे क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो या फिर एक अच्छे रेट पे हो, तो वो इतने बल्क में यूज़ की जाएगी कि उसका दाम अपने आप कुछ हद तक सस्ता ही रहेगा। सो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो BSNL आज भी लोगों के दिलो दिमाग में अच्छी तरीके से ताज़ा है। तो क्यों नहीं उसको अभी रिवाइव करने की कोई कोशिश की जा रही है। सो इस बारे में क्या कहना है और टेलीकॉम इंडस्ट्री में आगे क्या अपडेट आएंगे, इसके लिए हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे और इससे रिलेटेड खबरों के लिए हमसे लगातार जुड़े रहिए। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और आने वाले समय में हम आपको इससे जुड़ी और भी जानकारियाँ देते रहेंगे। डू सब्सक्राइब एंड लाइक।